सोलार पॉलिसी आज कहाँ है? सोलर को लेकर के दिल्ली में कोई जी। बहुत ज़्यादा क्रांति तो दिख नहीं रही है। नहीं तो सोलार पॉलिसी पुरानी सोलार पॉलिसी 2016 में आई थी और जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। और उसके चलते देखिए आप ये मान के चलिए कि हर जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सोच आती है तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है। 2016 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में सोलार पॉलिसी लाई थी तब सोलार तो कॉन्वर्सेशन में ही नहीं था और करीबन 5 साल की वो पॉलिसी तो 5 साल में 9 से 10% के करीब सोलार का उत्पादन हुआ दिल्ली में कि जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उसमें से 9-10%। ये हम बात कर रहे हैं जो छतों पर या सोलर पैनल, सरकारी बिल्डिंगों में पैनल लगाए बिल्कुल, गए। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था खेतों में भी लगाएंगे, बिल्कुल। और उसमें भी शायद कुछ बहुत नहीं ज्यादा तो हमने देखिए हमने लोग आए नहीं सामने। हाँ तो उसके पीछे कारण रहा है हाँ। कि हमने हर प्रकार के प्रयोग किए क्योंकि देखिए सोलार एनर्जी से 2 फायदे हैं। एक तो लोगों के बिजली के बिल लगभग शून्य हो जाते हैं और दूसरा क्योंकि क्लीन एनर्जी है तो प्रदूषण नहीं होता है। तो हमने हर प्रयोग किए। एक हमने जो प्रयोग किया कि हमने फार्मर्स को दिल्ली की बाहरी दिल्ली में जो खेती करते हैं उनको हमने कहा कि नहीं आप इसमें पैनल लगाइए, सरकार आपको सब्सिडी देगी। लेकिन जब अगर आप पैनल लगाते हो तो पैनल की लाइफ 25 साल होती है। तो लोगों को लगा कि नहीं 25 साल लगाएंगे तो फिर हमारी जमीन हम बेच नहीं पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर आपने चीजें इन्वेस्ट कर ली। और आपको पता है दिल्ली जिस हिसाब से उसकी विकास हो रहा है, लोग चाहते हैं कि नहीं चलो कुछ डेवलपमेंट हो तो अच्छी चीज है। तो उस कारण की वजह से सरकार ने तो काफी ये करी थी, अच्छी पॉलिसी लाई थी। आपने कहा कि सोलार पॉलिसी अब कहाँ है, तो पिछले साल 2024 में काफी इसमें रिसर्च करके डीडीसी ने दिल्ली की नई सोलार पॉलिसी बनाई थी 2024 वाली, और वो मैं मानता हूं कि एक क्रांतिकारी सोलार पॉलिसी है। उस पॉलिसी का पूरा ऑपरेशनलाइजेशन सितंबर अक्टूबर के महीने में ही हुआ है। तो हाल में ये पॉलिसी लागू है और मैं मानता हूं देश भर में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसीज। पहली ऐसी पॉलिसी है जिसमें देखिए दिल्ली में तो जो 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनको तो काफ़ी सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन 400 यूनिट के ऊपर जो मिडिल क्लास के परिवार जो खर्च करते हैं बिजली के ऊपर, उनका भी बिल 0 आ सकता है इस पॉलिसी के। ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उससे इंटरलिंक्ड है या उससे अलग है? नहीं तो उसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं। तो आप सेंट्रल, हम तो कहते हैं कि जहां जहां जो सब्सिडी दे रहा है उसका लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देता है शुरुआत में 3 किलोवाट तक या समथिंग, और हमारी जो पॉलिसी है वो एक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देता है। तो प्रति यूनिट सोलर पावर अगर आप जनरेट करते हो तो आपको 3 रुपए की सब्सिडी आपके खाते में सरकार डालेगी। अच्छा, तो ये बहुत ही मुझे लगा। कितने ग्राहक हैं या जो उत्पादक लोग नहीं हैं? वो डेटा मेरे पास अभी हाल में नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगभग 3 महीने हुए हैं। तो आई एम श्योर कि जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लेकिन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सारे एक्सपर्ट्स और जितने भी लोग सोलार के दुनिया में हैं उन्होंने सबने वेलकम किया। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले सालों में, ये 5 साल तक ये पॉलिसी लागू होगी। कुल 500 करोड़ बजट दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए रखा है और मैं मानता हूं कि भारी हद तक लोग इसको अपनाएंगे और अपने बिजली का बिल 0 करेंगे। चलिए, ये डाटा आपके पास नहीं, पर मुझे दर्शकों ने डाटा जरूर दिया है। आपने कहा था कि 10,000 बसें होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बसें। जी। आज दिल्ली में बसें नहीं है, लोग सड़कों पर इंतजार करते रहते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, बसें नहीं दिखती। नहीं, ये गलत बात है क्योंकि मैं आपको आंकड़े बता दूं। 2015 में और मेरी किताब जो है दिल्ली मॉडल, उसमें ये सारी चीजें हमने बयां करी हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं सारे क्षेत्रों में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो 2015 में करीबन 6,000 बसें हुआ करती थी दिल्ली में। आज ये 7,700 बसें हैं, जो बाय द वे देश भर में किसी भी शहर में इतनी बसें नहीं है जितनी आज दिल्ली में है। लेकिन जिसमें दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बसों की, 12,000 बसों की जरूरत है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। बिल्कुल, तो मैं आ रहा हूँ। हाँ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बसें नहीं है, बसें बढ़ी हैं। हाँ। मैं मानता हूँ कि हाँ जितनी मात्रा में बढ़नी चाहिए नहीं है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ कि इस पे ऑलरेडी पूरा प्लान बन गया है और हमने बसेस के ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं 2025 के अंत तक, दिसंबर 2025 तक। ये आप लिख दीजिए, 10,400 बसें
दिल्ली में दौड़ेंगी और जिसमें 8,000 बसें इलेक्ट्रिक होगी। 80%। आज भी मैं बाय द वे बता दूं, 7,700 बसेस में से 2,000 बसें इलेक्ट्रिक है, जो देश में तो नंबर 1 है ही है, लेकिन दुनिया में भी नंबर 3 पे है। पहले नंबर पे चाइना है, फिर चिले और फिर तीसरा आ गया दिल्ली। तो हमें गर्व है कि आज दिल्ली देश नहीं, दुनिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। लेकिन 1 साल के अंदर आप इतना बड़ा बदलाव देखेंगे। एक तो पहली बार 10,000 के जस्मीन, लेकिन आंकड़ों से जो बेचारे सड़क पर वेट कर रहे हैं ना, प्रतीक्षा कर रहे हैं जो यात्री, उनका पेट नहीं भरता। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर अगली बार आप घंटों खड़े रहे, इंतजार करें, तो इस पर गर्व कर लीजिए कि आप दुनिया के कई बड़े देशों से ज्यादा बसों के मालिक हैं। ये नहीं कह सकते ना। नहीं, बात ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। देखिए, दोनों चीजों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को वेट करना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज होगी कि जब तक बसें नहीं आएगी तो ऑब्वियसली मतलब हम बढ़ रहे हैं, अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, हम ऑलमोस्ट वो टारगेट तक पहुंच गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 7,700 बसें पहली बार एक तो चल रही है। किसी भी और सिटी में जाइए आपको इतनी बसें नहीं दिखेंगी। और दूसरा, अब आज हम जनवरी के अंत में हैं, तो 11 महीनों के अंदर ये सारे ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं। दिल्ली में 10,400 बसें दौड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को कम से कम वेट करना पड़ेगा। लेकिन केवल इतना नहीं, जो क्वालिटी ऑफ राइड है, क्योंकि इसमें से 8,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, 0 पोल्यूशन होगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑलमोस्ट लगेगा कि आपको मेट्रो ट्रेन आपके सड़क पे दौड़ रही है, उस प्रकार की राइड क्वालिटी। और उसमें से आधे लोगों को तो फ्री मिलेगा, महिलाओं को। हाँ, वो तो। और दूसरा मैं बता दूं कि अब हमने जो अनाउंस किया है कि सारे स्टूडेंट्स को भी, दिल्ली में जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ्री मिलेगा। बहुत बढ़िया।